जी कहिए, सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं तुमसे साफ साफ बात करूंगा उमर। सुरैया ने मुझे फ़ोन किया था। उसने मुझे तुम्हारी और उसकी मंगनी टूटने की वजह गामजे है बताया उसने। ये गामजे की वजह से नहीं है, वजह यह है कि मुझे सुरैया पसंद नहीं। हाँ, मगर वो ऐसा नहीं सोचती। वो समझती है कि गामजे और तुम्हारे दरमियान कोई चक्कर चल रहा है उमर। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं समझा नहीं कि हम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। उमर, सुरैया यही कह रही है कि तुम दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है। यहाँ तक बताया उसने कि जब मेरे और गामजे की पहली मुलाकात थी तो तुम उसे मुझसे मिलने से रोक रहे थे। कुछ इस तरह की बात की उसने। और ये भी हो सकता है कि उसकी बातों में सच्चाई हो, क्योंकि जब गामजे मिलने आई थी तो वो बहुत रो रही थी और परेशान थी। उमर देखो, मैं सुरैया की सारी बातों को सच नहीं मानता, क्योंकि उसने यहाँ तक कहा कि तुमने उससे ज़बरदस्ती की है। उमर, मेरा यकीन करो, मैं इस बात को सच नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। तुम ऐसे लड़के नहीं हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये हो सकता है सुरैया ने बदला लेने के लिए तुम पर इल्ज़ाम लगाया हो, इसलिए मैंने सोचा हकीकत जानने के लिए तुमसे खुद बात करूँ। मैं सीधी बात करें, आप सुनना क्या चाहते हैं मुझसे? क्या तुम गामजे को पसंद करते हो? पसंद तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। क्या कहा? उससे मोहब्बत करता हूँ। तुम गामजे से मोहब्बत करते हो? बेटा, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? सच कहूं तो सुन के वाकई हैरत हुई मुझे। वाकई में अगर आपको लगता है कि आपके सामने बच्चा खड़ा है तो ये आपकी गलतफहमी है। क्या तुम्हें गामजे और अपने उम्र में जो फर्क है उसका अंदाजा है या नहीं? हाँ। अच्छा, कब से मोहब्बत करते हो उससे? पहले दिन से, जिस दिन वो हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी। मैं उससे तब से मोहब्बत करता हूँ जब मेरी सुरैया से मंगनी भी नहीं हुई थी और आपकी गामजे से नहीं हुई थी। क्या गामजे ये सब जानती है? तुमने उसे बताया है? हाँ। फिर? प्रपोज किया था मैंने। शादी की पेशकश की थी तुमने? मगर इनकार कर दिया था उसने। ओह, क्या तुम उसे पसंद नहीं आए? नहीं, वो खौफजदा थी मेरी और अपनी फैमिली से। जैसा कि आपने कहा, आसान नहीं था मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। अगर हालात ऐसे हो गए थे तो तुमने सुरैया से मंगनी क्यों की फिर? सोचा था भूल जाऊंगा, मगर भूल नहीं पाया। मैंने सोचा था कि मैं गामजे को भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं भूला। फिर क्या हुआ? अंदर से तुम्हें कुछ खाया जा रहा था। फिर तुमने किसी और के जज्बात और एहसासात की परवाह नहीं की, खुदगर्जी दिखाई और वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, है ना? यही किया तुमने। एक बात और पूछूंगा मैं। रिशद साहब, तुम्हारे बाबा, क्या वो शुरू से सारी बातें जानते थे? हाँ, जानते हैं। ओह, जब भी सोचता हूं मैं कि जिंदगी फिर से मुझे हैरान नहीं करेगी, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि जिंदगी मुझे फिर हैरान कर देती है। अच्छा, जब गामजे मेरे साथ थी और तुम सुरैया के साथ थे, तो क्या तुम और गामजे एक दूसरे से मिलते थे? नहीं नहीं, हम एक दूसरे से बहुत दूर रहे। कुछ भी नहीं हुआ हमारे दरमियान। लेकिन अब जब तुम सुरैया से अलग हो चुके हो, गामजे मुझसे अलग हो चुकी है, तो तुम्हारी बातों से मुझे यही लगता है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ हो सकता है। क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? देखो, इन सब बातों में तुम उलझ कर रह गए हो, लेकिन
तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं गामजे के साथ। देखो, तुमने शादी की पेशकश की और उसने इनकार कर दिया। इसका मतलब वो तुम्हें नहीं चाहती। वो तुमसे शादी नहीं करेगी। खुद को बिला वजह उम्मीद मत दिलाओ। ऐसा लगता है आपको? उमर, तुम वाकई एक बहुत अच्छे लड़की हो। ऐसा मत करो। इसलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। ना खुद को नुकसान पहुंचाओ, ना ही गामजे को। देखो, ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जब वो इस बारे में सोचेगी ना, तब कोई फैसला करना तुम दोनों, और फिर अपने मुस्तकबिल की तरफ चल पड़ना। वो तुम्हारे साथ इस तरह किसी खतरे में नहीं पड़ेगी। उमर, वो एक समझदार औरत है। गामजे हर फैसला बहुत सोच समझ कर करती है। शादी नहीं करेगी कभी भी तुमसे। कौन जानता है, कोशिश तो की जा सकती है।